आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करना और इसके बारे में जानकारी देखेंगे। सबसे पहले बात करें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 एक माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा डिज़ाइन किया हुआ मोस्ट पॉपुलर GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो x86 एंड 64 बिट प्रोसेसिंग दोनों को सपोर्ट करता है। कहते हैं कि अगर हमारे पास एक पीसी या लैपटॉप है और हम अपने पीसी या लैपटॉप को लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करने के लिए तैयार करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपने पीसी या लैपटॉप में इस नई ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए क्या मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो बात करें अगर हम मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की कि जिन्हें विंडोज़ 10 इंस्टॉल होने के लिए आपके कंप्यूटर में मौजूद होना होता है, वो है सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की। यस, तो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप मिनिमम 1 गीगाहर्ट्ज़ माइक्रो प्रोसेसर स्पीड का होना चाहिए। रैम की कैपेसिटी मिनिमम 2 GB होनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप अपने कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्टॉल करते हैं, तो अगर आप 32 बिट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो मिनिमम 16 GB हार्ड डिस्क स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और अगर आप 64 बिट प्रोसेसिंग की इंस्टॉल करते हैं तो आपको मिनिमम 32 GB हार्ड डिस्क स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो हार्ड डिस्क कोई इशू नहीं है, क्योंकि आजकल मिनिमम हर कंप्यूटर में आपको 500 GB एंड 1 TB के हार्ड डिस्क मिल जाती है। ग्राफिक्स ड्राइवर्स, यस, आपके पास DX9 हो गई, और डिस्प्ले आजकल हर कोई कलर मॉनिटर या LCD यूज़ करता है जिसका रेजोल्यूशन आपका 800x600 से ऊपर ही होता है। तो ये है आपकी बेसिक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट जो आपके कंप्यूटर में विंडोज़ 10 इंस्टॉल करने के लिए चाहिए। अगर आपका कंप्यूटर इन सारे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है, सो फिर आप अपने कंप्यूटर में विंडोज़ 10 के 32 बिट प्रोसेसिंग या 64 बिट प्रोसेसिंग को आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए आपको रैम 4 GB रखना चाहिए, ताकि आप कंफर्टेबल फील कर सके काम करने में। तो बात करें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 प्रोफेशनल के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स की, तो सबसे पहले लिखा है हमने कॉर्ना। ये आपका कॉर्ना एक वॉइस सर्च असिस्टेंट है। आप लोग जब गूगल के साथ काम करते होंगे, गूगल के सर्विसेज आप अवेल करते होंगे, आपने गूगल असिस्टेंट नाम सुना होगा। आपकी मोबाइल में या कंप्यूटर में अगर आप गूगल असिस्टेंट इंस्टॉल या यूज़ करते हैं तो आपके वॉइस कमांड के हिसाब से वो काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी विंडोज़ 10 में कॉर्ना नाम का एक वॉइस सर्च असिस्टेंट एप्लीकेशन ऐड किया है, जिसकी मदद से आप किसी एप्लीकेशन को या आप अगर नेट से कनेक्ट है तो कोई इंफॉर्मेशन, वेदर फोरकास्ट, कोई लेटेस्ट न्यूज़, ये तमाम काम आप इसके थ्रू कर सकते हैं। आपको इसे एक्टिवेट करने के लिए हेलो कॉर्ना बोलना होगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आपको अपना कमांड देना होता है। हम लोग फर्दर इसका इस्तेमाल करना देखेंगे। दूसरा है आपका माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र। यस, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 10 में एक नई ब्राउज़र भी इंट्रोड्यूस करी है, वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र, जो कि आपको कॉर्ना के साथ भी इंटीग्रेटेड है, और साथ में आपको एक्सबॉक्स जो गेमिंग एक्सपीरियंस है उसको भी वो सपोर्ट करता है। अगला है आपका वन ड्राइव। यस, वन ड्राइव हमें एक क्लाउड स्पेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम अपने म्यूज़िक, इमेज या इम्पॉर्टेंट फाइल्स को उस क्लाउड नेटवर्क में उस स्टोर करके रख सकते हैं। एक्सबॉक्स, ये भी एक आपका नया एक्सपीरियंस होगा, जहाँ पे आप एक ग्रुप करके मल्टीपल यूजर्स गेमिंग एक्सपीरियंस ले सकता है। आप एक क्लब ज्वाइन कर सकते हैं गेमिंग, जहाँ पे आप गेमिंग का भरपूर एक्सपीरियंस ले सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ यूज़र के लिए एक विंडोज़ हेलो मैसेंजर दिया है, जिसमें कि एक नेटवर्क में एक यूज़र दूसरे यूज़र के साथ चैट कर सकता है।
ये अपने ड्राइव को लॉक करने के लिए आप बिट लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 प्रो में आपको बिट लॉकर यूटिलिटी मिलेगा, जिससे आप अपने ड्राइव को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 विंडोज़ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। इसकी यूटिलिटीज़ हैं जो विंडोज़ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को सेफ रखता है। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 का एक और भी महत्वपूर्ण फीचर है, वो है आपका हाइपर-वी मैनेजर। विंडोज़ 10 प्रो हमें हाइपर-वी मैनेजर टूल प्रोवाइड करता है, जिसके द्वारा हम अपने मशीन का एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके उसमें हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके उसका डेमो देख सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उसके साथ डिवाइस के को कॉन्फ़िगर करके उस डिवाइस का उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कैसा एक्सपीरियंस होता है, ये सब हम व्यू कर सकते हैं। तो ये थे विंडोज़ 10 प्रो के वो एक्साइटिंग फीचर्स जो आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 प्रो इंस्टॉल करने के बाद आपके कंप्यूटर में मिलेगा, जिसका आप भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करें। तो अपने कंप्यूटर में आपको अगर विंडोज़ 10 इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपको विंडोज़ 10 का कोई बूटेबल डीवीडी या एक बूटेबल पेन ड्राइव तैयार करना होगा। आपके पास अगर बूटेबल पेन ड्राइव है या डीवीडी है तो वेरी गुड, आप उसकी मदद से इंस्टॉलेशन शुरू कर सकते हैं। नहीं है तो आप विंडोज़ 10 का बूटेबल पेन ड्राइव तैयार कर लेंगे और फिर आप उस बूटेबल पेन ड्राइव के थ्रू विंडोज़ 10 को आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वो स्टेप देखते हैं कि कैसे हम एक पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे और फिर उस बूटेबल पेन ड्राइव के थ्रू विंडोज़ 10 सेटअप करेंगे। आइए देखते हैं कि हम अपने पेन ड्राइव को विंडोज़ 10 बूटेबल पेन ड्राइव कैसे तैयार करेंगे। इसके लिए हम लोग पहले रूफोस यूटिलिटी को ओपन करते हैं। यहाँ से आपको चूज़ करना है इमेज फाइल कहाँ है आपका विंडोज़ 10 का। इसके लिए हमें पाथ देखना होगा। तो हमारा विंडोज़ 10 प्रो का इमेज फाइल यहाँ रखा हुआ है एफ ड्राइव के अंदर। हमने यहाँ पे 32 बिट या 64 बिट जो भी इमेज फाइल आपको लेना है उसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। अब एक चीज़ गौर करिएगा कि जब आप विंडोज़ 10 प्रो का बूटेबल पेन ड्राइव तैयार कर रहे हैं तो पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपका ये जो बूटेबल पेन ड्राइव तैयार हो रहा है वो किस तरह के पार्टीशन स्कीम पे काम करेगा। यहाँ पे देखिए दो तरह के पार्टीशन स्कीम होते हैं, एक आपका MBR है और दूसरा है GPT। MBR जो आपका मास्टर बूट रिकॉर्ड हो गया, ये आपके हर तरह के डिस्क बायोस या अलग तरह का जो आपका पुराने बायोस हुआ करते थे उस तरह के बायोस में ये सपोर्ट करता है और आपके हार्ड डिस्क के पार्टीशंस में सपोर्ट करता है। लेकिन ये आपको कुछ लिमिटेशन देता है कि आप अपने हार्ड डिस्क में मैक्सिमम 4 पार्टीशन रख सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि ये लार्ज कैपेसिटी के हार्ड डिस्क को MBR सपोर्ट नहीं करते हैं। आजकल जो नए लैपटॉप या डेस्कटॉप आ रहे हैं वो आपके GPT पार्टीशन स्कीम मतलब आपको UEFI बेस्ड फर्मवेयर सपोर्टिंग आ रहे हैं। UEFI हो गया आपका यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। इसका GPT स्कीम्स डिस्क का एक एडवांटेज है कि ये आपको 4 से ज़्यादा पार्टीशन तैयार करने की सुविधा देता है और ये 2 TB या उससे ऊपर के हार्ड डिस्क में मैंडेटरी है, क्योंकि ये GPT स्कीम ही 2 TB के हार्ड डिस्क या उससे ऊपर के हार्ड डिस्क को आइडेंटिफाई कर पाए। तो आप पहले ये ध्यान देना जरूरी है कि अगर आप अर्लियर वर्जन के डेस्कटॉप या लैपटॉप में इंस्टॉल करने जा रहे हैं जिसका फर्मवेयर UEFI सपोर्ट नहीं करता है तो उस केस में आपको पार्टीशन स्कीम MBR सेलेक्ट करना होगा। अगर आपका कोई नया डेस्कटॉप या नया लैपटॉप है तो आप देख सकते हैं कि आपका फर्मवेयर मतलब आपका बायो उसकी बात कर रहे हैं,
वो आपका UEFI स्कीम को सपोर्ट करता है, तो आप डायरेक्टली पार्टीशन स्कीम GPT ले सकते हैं, क्योंकि ये आपका MBR से काफ़ी इफ़ेक्टिव है। लेकिन अगर आपके पास कोई PC है, अर्लियर PC है, तो आपको वहाँ ध्यान देना होगा कि आपका जो बायोस है या जो फर्मवेयर है वो GPT स्कीम को सपोर्ट करता है कि नहीं। नहीं तो फिर आपका बूटेबल पेन ड्राइव तैयार होने के बाद भी आपका सिस्टम इस पेन ड्राइव से बूट नहीं कर पाएगा। तो अगर हमें अपने डेस्कटॉप में इंस्टॉल करना है तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते। मुझे पता है मुझे 2 TB से ऊपर की हार्ड डिस्क भी नहीं लेनी है, हमें 4 से ज़्यादा पार्टीशन भी नहीं रखना है, तो हम यहाँ से पार्टीशन स्कीम MBR चूज़ करेंगे। वापस हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, हमारा डिस्क फॉर्मेट हो रहा है, USB डिस्क मीन्स पेन ड्राइव, और फिर हमारा ये पेन ड्राइव विंडोज़ 10 प्रो बूटेबल पेन ड्राइव के रूप में तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब आपका ये पेन ड्राइव रेडी है, मतलब आपने बूटेबल पेन ड्राइव प्रॉपरली तैयार कर लिया। अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं और पेन ड्राइव को इजेक्ट कर लेते हैं।